कि हमारी अपनी बीवी भी इस बात पर नाराज नहीं होती है कि मेरी छोटी बहन को यानी अपनी साली को मेरा शौहर मेले में ले जा रहा है, जलसों में ले जा रहा है, स्कूल छोड़ने के लिए ले जा रहा है। न बाप के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, खुद हमारी बीवी के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है। और लोगों सुन लो, मसला याद रखना, तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद और तुम्हारे ससुर की इजाजत के बावजूद भी तुम अपनी बीवी की बहन को यानी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर न स्कूल छोड़ने जा सकते हो, न उसको मायके छोड़ने जा सकते हो, न ला सकते हो, न तुम अपनी साली के साथ बैठकर अपनी बीवी की मौजूदगी में भी उसके साथ खाना भी नहीं खा सकते हो। जो इस्लाम तुम्हारी बीवी की मौजूदगी में भी तुम्हारी साली के साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत न देता हो, वो तुम्हारी बाइक पर बैठकर स्कूल छोड़ने की इजाजत कैसे देगा? यही हुक्म साली के लिए भी है और यही हुक्म भाई के लिए भी है, भाभी के लिए भी है। तुम्हारे भाई की परमिशन के बावजूद भी तुम अपनी भाभी को अपनी बाइक पर नहीं बिठा सकते हो। भाई ने कह दिया जाओ भाभी को ले आओ, तेरे बाप का राज चल रहा है। जिस भाभी के लिए देवर से इतना पर्दा बताया कि अल्लाह के नबी ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी मैं पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी कहते हैं अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर से तो सबसे ज्यादा पर्दा करना है। साली को अपने बहनोई से पर्दा है, चाहे बड़ा हो या छोटा, साली चाहे बड़ी हो या छोटी, उसको अपने बहनोई से भी पर्दा है। इसलिए कि तुम्हारी बीवी के इंतकाल के बाद साली से निकाह करना जायज हो जाता है मेरे भाइयों, और जिससे निकाह करना जायज हो उस औरत को उससे पर्दा भी करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जिनाकारी मक्कारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, उन्होंने मरियम के पास मस्जिद में मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए? कहां से आए? वो मरियम जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पेट से पैदा किया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के बेटा दिया, वो मरियम जिन्होंने बगैर शौहर के ईसा को जना, वो मरियम, वो ईसा जो बगैर बाप के अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, जिनके पाक और साफ होने का और पाक और साफ होने की गवाही अर्श वाले ने दी, उस मरियम से पूछा जा रहा है आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? तो हजरत मरियम जवाब देती है काल धिया काल हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे फल अल्लाह के पास से आए। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियों से क्यों नहीं पूछा जा सकता है? हमारी लड़कियों से और हमारी बहनों से सवाल क्यों नहीं किए जा सकते हैं? जिनाकारी के दरवाजे हमने खुद खोले हैं। तो मुनाफिक की पहली पहचान ये बताई इज़ा हद्दसा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। और दूसरी पहचान बताई व इज़ा वादा खलफ, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। यहाँ जितने बैठे हैं कोई वादा खिलाफी तो करता नहीं होगा, माशाअल्लाह सब मोमिन हैं। वादा खिलाफी, किसी से वादा कर दिया और मुकर गए। शादियों में ज्यादा होता है, एक लड़का एक लड़की की शादी तय हो गई, रिश्ता लग गया, लड़की वालों ने देखा कि इससे भी अच्छा लड़का मिल गया और सर्विस वाला मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, इस लड़के में ऐब लगाकर रिश्ता तोड़ लिया और दूसरे के साथ जब वादा कर लिया तो कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त जब करीब आया, मरजुल मौत में मुब्तला हुए तो उन्होंने फरमाया कि फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, उस नौजवान को कौन जाएगा बुलाने? कहा जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ।
मैंने उस नौजवान से एक वादा किया था और उससे ये कहा था कि जब मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है, जल्दी से उस नौजवान को बुलाओ, अगर मेरी जिंदगी में आता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगा, मैं खुद निकाह पढ़वा दूंगा। और अगर उसके आने से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो आए लोगों में इजाजत दे के जा रहा हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा, ये था वादा। हजरत उमर ने एक ईसाई से जिसको कत्ल की सजा थी उसकी गर्दन उड़ाना फर्ज था, हजरत उमर फारूक ने उसकी गर्दन जब उड़ाना चाही तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी पानी पानी, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर ने कहा, लोगों इस आदमी को जरा पानी ला कर दे दो, ये आदमी प्यासा है, ऐसा ना हो कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं और लोग बाद में ये कहें कि उमर ने किसी को पानी पीने तक की मोहलत नहीं दी, इसको पानी पिला दो, ये पानी पानी चिल्ला रहा है। जब उसको पानी दिया गया तो वो पानी पी नहीं रहा है। हजरत उमर ने कहा, तूने पानी मांगा, मैंने तुझे पानी दे दिया। वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे डर लगता है कहीं तू वादा खिलाफी ना कर जाए, पानी पीने के लिए दिया और मैं पीने लगूं तो तू मेरी गर्दन पे तलवार ना मार दे। हजरत उमर ने कहा, ऐ यहूदी, ऐ ईसाई, तू मुझे जानता नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता और वादा खिलाफी नहीं करता। मैंने पानी तुझे दे दिया, ये पानी पी ले, और मैं वादा करता हूँ जब तक तू इस पानी को पी नहीं लेगा मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। उसने फौरन पानी का गिलास उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उमर, मैं जानता हूँ कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अभी अभी आपने मुझसे वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैंने वो पानी फेंक दिया, ना मैं वो पानी पीऊंगा और ना आपकी तलवार मेरी गर्दन पर चलनी चाहिए। हजरत उमर ने कहा, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था, मुझे डर लगता है इसकी गर्दन अगर मैं उड़ा दूं तो अल्लाह के यहाँ मैं मुनाफिक बनकर न उठाया जाऊं, क्योंकि वादा खिलाफी के जुर्म में कहीं मैं मुनाफिक न बन जाऊं। हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया और जब वादा पूरा किया तो उसने भी देखा कि उमर ने जब वादा पूरा किया तो वो भी इस्लाम ले आया और वो भी मुसलमान हो गया। तो मुसलमान है जो वादा खिलाफी नहीं करता और जो वादा तोड़ता है वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक होता है। और तीसरी चीज बताई मुनाफिक की पहचान, वह इज़्ज़त बिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो खयानत करता है। अमानत में खयानत बहुत बुरी चीज है, अमानत में खयानत। नौजवानों, एक वाकया सुनाऊंगा, जरा सुन लीजिएगा, बहुत दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। आज हमने अमानतों को क्या समझ रखा है, क्या समझ रखा है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बुस्तानुल मुहद्दिसीन। बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर एक वाकया नकल करते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुबारक का वाकया बयान करते हैं कि हजरत मुबारक बहुत गरीब थे और किसी नौकरी ढूंढ रहे थे कि मुझे कुछ मिल जाए ताकि मैं अपने घर में अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की देखरेख कर सकूं। तो हजरत मुबारक नौकरी की तलाश में निकले तो एक रईस और अमीर आदमी उनको मिल गया और उसने कहा, क्या तुम मेरे बाग में, मेरे गार्डन में आम के जो दरख्त हैं उनकी देखरेख करोगे? पानी देना है और आम के दरख्तों की देखरेख करना है। उन्होंने कहा कि मैं नौकरी कर लूंगा। उनको नौकरी के लिए रख लिया। वो सुबह उठते, आम के दरख्तों में पानी मारते, खेत में पानी देते, सिंचाई करते और आम के दरख्तों की देखरेख करते। देखरेख करते करते उनको 4 साल 5 साल का जमाना गुजर गया। एक दिन ये रईस और अमीर आदमी अपने कुछ दोस्तों को लेकर जब बाग में पहुंचा
तो उसने मुबारक से कहा, अरे मुबारक जाओ जरा कुछ मीठे मीठे आम तोड़ के लाओ, हमारे दोस्त आए हुए हैं, इनको खिलाना चाहता हूँ। हजरत मुबारक जाते हैं और जाने के बाद कुछ आम तोड़ते हैं, एक तरफ से ये तोड़ के लाए, तो जब काटा गया तो कुछ आम मीठे निकले, कुछ आम खट्टे निकले, कुछ आम कसीले निकले। उस अमीर आदमी ने डांटते हुए कहा, मुबारक तुम्हें इतने साल हो गए काम करते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कौन से आम मीठे कौन से खट्टे, तुम मेहमान के सामने मुझे जलील कर रहे हो। मैंने कहा मीठे मीठे आम लेकर आओ और तुम कच्चे पक्के खट्टे मीठे कसीले हर किस्म के आम उठा लाए। हजरत मुबारक ने जवाब दिया कि मेरे मालिक मेरे आका, अल्लाह की कसम मुझे कोई तजर्बा नहीं है कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कसीला है, मुझे नहीं मालूम। इतने साल हो गए। फरमाया इतने साल हो गए तो क्या हुआ, मैं इतने सालों से सिर्फ आपके आम के बाग की देख रेख करता हूँ, पानी देता हूँ और आम के बाग की रखवाली करता हूँ। मैंने इस 5 साल की जिंदगी में आपके बाग का एक भी आम खाकर नहीं देखा। मैं अपना खाना बनाता हूं और खाता हूं, आज तक मैंने कोई आम चखा नहीं। जब मैंने खाया नहीं तो मुझे कैसे मालूम कि कौन सा आम मीठा होता है और कौन सा खट्टा और कौन सा कसीला। सुनो नौजवानों, बस मैं अब आपसे थोड़ा सा इस इदारे के लिए ताबुन मांगता हूं, लेकिन इस वाक़े को सुन लीजिए पूरा। वो मुबारक की बात सुनकर उनका मालिक चौंक गया। 4 साल और 5 साल से आप काम कर रहे हैं और मेरे बाग का एक फल भी आपने खाकर नहीं देखा। कहा नहीं। वो वहां से जाता है और रात में अपनी बीवी से मशवरा करता है कि इतना अमीन और अमानतदार और ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा क्यों ना हो कि हमारे पास ये खूबसूरत और जवान बेटी है, क्यों ना मैं अपनी बेटी का निकाह इस ईमानदार अमानतदार और शरीफ आदमी से कर दूं। बीवी भी तैयार हो गई। सुबह हुआ, हजरत मुबारक को बुलाया, उनसे मशवरा किया। हजरत मुबारक भी तैयार हो गए और शादी हो गई, निकाह हो गया।